आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given the total kinetic energy of a body of mass 10 kg and radius 0.5 meter, moving with a velocity of 2 meter per second without slipping is 32.8 joule. The radius of gyration of the body is, हमें क्या कैलकुलेट करना था? Radius of gyration of the body. क्वेश्चन में गिवन है कोई एक बॉडी है जिसका मास हमें गिवन है, लेट से मान लेते हैं मास गिवन है m, उसकी वैल्यू गिवन है 10 kg, मूव कर रहा है। अच्छा, उसकी रेडियस लेट से कैपिटल आर थी, उसकी वैल्यू भी हमें गिवन है 0.5 मीटर, ये रेडियस गिवन है। कह रहा है मूविंग विद वेलोसिटी v, लेट से उसकी जो वेलोसिटी है वो v है, वो भी हमें गिवन है कितना 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है विदाउट स्लीपिंग। अगर वो स्लीपिंग नहीं करेगा तो वो रोल करते हुए आगे की तरफ जा रहा होगा विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। टोटल काइनेटिक एनर्जी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी टोटल KET, टोटल काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है कितना 32.8 जूल गिवन है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 32.8 जूल, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी गिवन है। हमें फाइंड आउट करना था रेडियस ऑफ गायरेशन। आपको पता होगा रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, के, तो के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे मैंने मान लिया हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसका मास m है, रेडियस r है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड विदाउट स्लिपिंग। अगर स्लिप नहीं करेगा तो ये क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा अपने एक्सिस के अबाउट। तो इस तरह से मान लेता हूँ इसका जो सेंटर होगा इस बॉडी का, लेट से सेंटर O था, वो हमारा देखो सेंटर हमेशा ट्रांसलेशनल स्पीड v से आगे की तरफ बढ़ रहा होगा। और ये स्पीड हमें गिवन है कितना, देखो 2 मीटर पर सेकेंड से। और ये अपने एक्सिस के अबाउट इस तरह से ये क्या कर रहा होगा, रोल भी कर रहा होगा। तभी यहाँ पे इस जो कांटेक्ट पॉइंट होगा ग्राउंड के साथ, तभी स्लीपिंग नहीं होगी। तो लेट से जब ये रोल कर रहा था, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है कितनी है, ओमेगा। तो देखो ये बॉडी हमारा अपने एक्सिस के अबाउट रोल भी कर रहा है और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ट्रांसलेशनल मोशन करते हुए आगे की तरफ भी जा रहा है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा मोशन है, इसके बाद देखो एक ट्रांसलेशनल मोशन भी है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास देखो एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इस बॉडी के पास एक हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन है, दूसरा एक हमारे पास रोटेशनल मोशन है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो दोनों की वजह से आएगा, एक ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से और रोटेशनल मोशन, दोनों की वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल्स टू, देखो हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ट्रांसलेशन मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन, क्योंकि दोनों मोशन यहाँ पे है तो ड्यू टू रोटेशन आ जाएगा। आपको पता होगा ट्रांसलेशन मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आता है हाफ mv², रोटेशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रोटेटिंग एक्सिस। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, रेडियस ऑफ गायरेशन। आपको पता होगा मैं आई को ऐसे भी लिख सकता हूँ इन द टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन m इंटू के स्क्वायर। के क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन जिसको ROG बोला जाता है। m क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी। तो आई को मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा m के स्क्वायर से। और दूसरी चीज़, अगर बॉडी हमारा रोलिंग मोशन कर रही है, स्लीपिंग नहीं कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा होगा, रोलिंग मोशन। तो प्योर रोलिंग में v इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, देखो r इंटू ओमेगा। तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी v/r। ये दो चीज़ें आ गई, दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, ओमेगा को v/r से, आई को m के स्क्वायर से। वैल्यू पुट कर देना तो आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ से मिल जाएगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी उसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ mv² प्लस आ जाएगा हमारे पास, देखो हाफ आई को मैं लिख सकता हूँ m के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ v/r का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, v/r का होल स्क्वायर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था v² बाई r²। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखो हाफ mv², दोनों में मैं अगर कॉमन ले लूंगा तो वैल्यू आ जाएगी हाफ mv²। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 और हाफ mv² कॉमन लोगे तो यहाँ पे आएगा k²/r²। ये वैल्यू आ गई। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गया, ठीक, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। कोई भी बॉडी अगर इस तरह से किसी भी सरफेस पे रोल कर रही है तो उसका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, हाफ mv² प्लस इंटू 1 प्लस k²/r²। अब यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना था, k की वैल्यू। सब कुछ आपको गिवन है। यहाँ पे देखो बॉडी का मास हमें गिवन है 10 kg, r हमें गिवन है 0.5, v गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखो मास है हमारे पास 10, v हमें गिवन है कितना 2 मीटर पर सेकेंड, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस k²/r²। r हमें गिवन है हमारे पास देखो 0.5, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा हमारे पास देखो 1/4। तो आ जाएगा हमारे पास देखो 1/4 आ गया। r² को मैं 1/4 तो लिख सकता था, सॉरी r का वैल्यू 1/2 थी, उसका स्क्वायर करोगे 1/4 आ जाएगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी हमें ये भी तो गिवन है 32.8 जूल, यही गिवन है टोटल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से एक अननोन है के की वैल्यू, इसको मैं इजीली सॉल्व कर सकता था। आप देख सकते हो यहाँ पे आ जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 20 आ जाएगा यहाँ पे,
20 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 4 ऊपर जाएगा 4k² डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा। तो इसको आप अगर देखोगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 प्लस 80k², यहाँ पे आ जाएगा 32.8। तो 32.8 माइनस 20 करोगे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12.8 इज इक्वल्स टू 80k²। तो k² की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारे पास 12.8 डिवाइडेड बाई 80। आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी, जब एक बार इसको सॉल्व करोगे तो k² की वैल्यू यहाँ से आती है हमारे पास 0.16। ये आ गया हमारे पास k² की वैल्यू। अब आपको k चाहिए था, k क्या होता है हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन, उसकी वैल्यू आ जाएगी रूट में 0.16। आपको पता होगा 0.16 का जो रूट आएगा उसकी वैल्यू आती है 0.4। ये आ गया हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर आप इसकी यूनिट भी लिखना चाहते हो तो आप इसकी यूनिट लिख सकते हो, हमारे पास आएगा मीटर में। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.4 मीटर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।